हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रविकांत राय जुड़ चुके हैं, मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ मुंबई से शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मधुरेंद्र जी, आपका मैं रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। जो बात यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कही, हालांकि बहुत डिटेलिंग इस पर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि कल जो गाइडलाइंस जारी की जाएगी इसके ऊपर नहीं, तो उसमें शायद तमाम चीजें जो है वो डिटेल में हो, लेकिन एक खाका जरूर हमने यहाँ पर उसमें देखा कि किस तरह से आगे एग्जीक्यूट उसमें होगा। ये चीज ये बताती है उस जान भी और जहां की भी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर की थी। मतलब लॉकडाउन बढ़ा तो है, लेकिन जान भी जहां भी दोनों ही चीजें चले। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को एक बार फिर से रेखांकित करते हुए कहा कि बड़ी आर्थिक कीमत हम भले ही इसकी चुका रहे हैं, लेकिन जान है तो जहान है। जाहिर तौर पे जिंदगी सबसे पहली प्राथमिकता है और उसे ही देनी होगी। और तभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक भी मौत अगर दुखद हो रही है तो ये चिंता का विषय है। पूरी कार्ययोजना का रूपरेखा भले ही कल सामने आए, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों से मोटे तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लॉकडाउन अगले 20 दिनों तक बढ़ चुका है। इस लॉकडाउन में एक हफ्ते तक जो मशीनरी है वो बेहद सख्ती से कार्रवाई करेगी, यानी पुलिस एक्शन में होगी, मेडिकल की टीम एक्शन में होगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में होगा, वायलेशंस पर कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। तो लोगों को ये समझना होगा कि एक हफ्ते तक वो वैसे ही अपने घरों में सील रहें जिस तरह से पिछले 21 दिनों से अपने घरों में हैं। यानी अगर आपको सुरक्षित रहना है, महफूज रहना है, खुद को भी रखना है, समाज को भी रखना है, देश को भी रखना है, तो लॉकडाउन का कड़ाई से आपको पालन करना होगा। और ढील की बात भी प्रधानमंत्री ने कही कि एक हफ्ते के बाद यानी 20 अप्रैल के बाद ये देखा जाएगा कि वैसे इलाके जो कि हॉट स्पॉट नहीं है, या यहाँ कहीं हॉट स्पॉट बनने की संभावना नहीं है, या जहाँ कहीं कोई ट्रेस केस नहीं है, उन जगहों पर कुछ ढील दी जाएगी। वो ढील क्या होगी उसकी बातचीत कल की जाएगी, जब प्रधानमंत्री जो है वो 20 पॉइंट्स को उजागर करेंगे और रखेंगे तस्वीर सामने कि आखिर किन इलाकों में ढील दी जाएगी। बात महत्वपूर्ण ये भी है कि जो सप्लाई चेन का विषय है, या फिर जो तमाम इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है, एसेंशियल सर्विस जो प्रोवाइडर हैं, उनको किस तरह की ढील दी जा सकती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि अगले एक हफ्ते तक शायद उन्हें भी कोई ढील न मिले। जैसा ये 21 दिन चला है, अगले 7 दिन चलता रहे, और उसके बाद कहीं ये साफ हो कि उन इलाकों में जहां कहीं स्थितियां सामान्य हैं वहां जनजीवन किस तरह से पटरी पर लौटे, किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस जो है वहां भी रखे जाएंगे, क्योंकि कोरोना का प्रकोप अभी खत्म नहीं होने जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग उसका मूल मंत्र है, और 7 अहम मुद्दे प्रधानमंत्री ने सामने रखे हैं, वो इस दौरान भी और आगे के दौरान भी उपयोग में रखना होगा, क्योंकि अभी कोरोना का कहर जारी है। ठीक है मधुरेंद्र जी, आप हमारे साथ तो बने रहिए। हमारे साथ रविकांत राय भी हैं, उनका हम रुख करें। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और चीजें बता देते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में छूट देने का जो आश्वासन है वो उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोरोना से सावधानी बरती जाए। एक भी केस अगर बढ़ता है तो फिर अनुमति वापस ली जा सकती है। देखिए, 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है, तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को
लापरवाही करने देना है। तो कुछ छूट, कैसी वो छूट होगी, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रविकांत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जाहिर सी बात है कि जो आम जन है, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था, जब ये हो रहा था कि लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तभी ये बात आई थी कि कुछ दफ्तर खुल सकते हैं, और अभी तो ये कहा भी जा रहा है, कुछ को आदेश भी दिया गया है, कुछ सरकारी दफ्तर भी ऐसे हैं। तो आम जन जो है वो ये जानना चाहते हैं कि यातायात की क्या स्थिति होगी, क्योंकि अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो फिर वो कैसे आए जाएं, कैसे अप डाउन करें। क्या वो यातायात में कुछ इस तरह की छूट होगी, या फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो वो जो कार्गो मूवमेंट है उसी को परमिशन दी जाएगी, और परमिशन भी होगी तो वो जो ग्रीन जोन टू ग्रीन की बात हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि बढ़ना नहीं चाहिए, हॉटस्पॉट जो है अगर एक भी बढ़ता है तो फिर अनुमति वापस भी ली जा सकती है। तो ऐसे में थोड़ी ये एक परेशानी भी है आम जन के लिए। देखिए हिमानी, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम लगातार अपने दर्शकों से ये कह रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, और प्रधानमंत्री ने उसका आज अनाउंसमेंट भी किया है। जहां तक मूवमेंट की बात है, सरकार अभी फिलहाल किसी भी प्रकार के मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगी, यानी बसेस नहीं चलेंगे, मेट्रो नहीं चलेंगे, रेल सेवाएं बाधित रहेंगी, और इसके अलावा जो एयरलाइंस हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी। क्योंकि उद्योग सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को एक खत लिखा था जिसमें ये कहा गया है कि जो बड़े उद्योग घराने हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो ये इंतज़ाम कर सकते हैं कि वो अपने जो मज़दूर हैं उनको फैक्ट्री में रखें, वहाँ पर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, उनके खाने का इंतज़ाम किया जा सके, ताकि फूड चेन की जो सप्लाई है वो बाधित ना हो। ऐसे में बड़े उद्योग घरानों को जो विस्तृत गाइडलाइंस आने की बात कही जा रही है उसमें उनको जगह मिल सकती है, और कुछ तरीके के जो काम है वो स्टार्ट होंगे। लेकिन जो इंटर स्टेट मूवमेंट है वो तरीके से बंद रहेगा, उन ट्रकों को ही अलाउ किया जाएगा जो ज़रूरत की चीज़ों को लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य तक जा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल से जुड़े हुए तमाम जो सुविधाएं हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन चालू रहेगा। प्रधानमंत्री ने ये पूरी तरीके से संकेत दिया है कि कई राज्य ऐसे हैं जो लगातार केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए वो अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को चालू रखना चाहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जो उनकी सरकार की प्राथमिकता है वो गरीबों पर है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। अगर इस तरीके का कोई काम उन्हें मुहैया कराया जाता है या उनके एरिया में कोरोना का संक्रमण बहुत कम है तो उस तरीके के काम को छूट दी जा सकती है। तो पूरे मंत्रालयों से बातचीत करने के बाद जो ये विस्तृत गाइडलाइंस है वो केंद्र सरकार की तरफ से कल जारी की जाएगी। सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि कोरोना के संक्रमण से किसी भी व्यक्ति की जान न जाए। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर उदाहरण देकर साफ किया कि पिछले एक महीने की बात करें तो जितनी मरीजों की संख्या भारत में थी उतनी ही विदेशों में थी, लेकिन देखते ही देखते 25 से 30 गुना ज़्यादा मरीज आज उन कंट्री में हैं, और भारत ने लॉकडाउन को लगाकर पूरी तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोक लिया है। और आने वाले 2-3 सप्ताह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। रिसर्च ये बताती है कि अगर इन 2-3 सप्ताहों में जो कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा तक कम हो जाती है या लगभग ना के बराबर हो जाती है तो भारत बहुत जल्द जो है इससे उबरने में कामयाब हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि भले ही इसकी हमें बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत आर्थिक रूप से चुकानी पड़े, उसको हम चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी एक भारतीय की जान जाती है तो वो बहुत दुखद है। इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अगले एक सप्ताह तक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सख्त रहने वाला है। उन तमाम हॉटस्पॉट के एरिए में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत सख्ती से इसका पालन कराएगा ताकि जो हॉटस्पॉट की संख्या है वो ना बढ़े। इसीलिए प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि हर एक नागरिक को अपनी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी को समझना होगा और उसे निभाना होगा। अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे समझाना होगा ताकि इस तरीके की परिस्थितियां ना बने भविष्य में कि लॉकडाउन को और आगे बढ़ाना पड़े। तो ये 2-3 सप्ताह बहुत जिम्मेदारी से भारत के हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाना है ताकि सरकार का भी सहयोग हो और कोरोना से जो भारत की लड़ाई है उसमें भारत मजबूती से आगे बढ़े। बिल्कुल, आम जन का सहयोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि तभी हम इस कोरोना रूपी राक्षस से या इस कोरोना वायरस से हम जीत पाएंगे। और प्रधानमंत्री ये कह भी रहे हैं कि एक सच्चे सिपाही की तरह जिस तरह से आप डटे हुए हैं आगे भी उसी तरह से डटे रहिए। हम मुंबई महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का भी रुख करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस तो वहीं से सामने आ रहे हैं और वो ऑलरेडी बढ़ा चुका है लॉकडाउन को। लेकिन पहले यहाँ पर और कुछ ऐसे तमाम बिंदु पर हम नजर डाल लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कही कि लॉकडाउन से किस तरह से जो आम जन है उनको परेशानी हो रही है, उसका जिक्र किया, लेकिन देशवासियों के धैर्य की तारीफ भी की। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारतवर्ष को बचाया है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई हैं। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। जरा मुंबई से भी हम फटाफट से एक रिएक्शन यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि मुंबई से सबसे ज्यादा शैलेंद्र यहाँ पर मामले सामने आए हैं और ये कहा भी गया कि राज्यों का जो मूल्यांकन है वो किया जाएगा, तभी वो जो छूट है वो वहाँ पर दी जाती है। लेकिन अगर दिखता है कि कहीं पर ऐसा नहीं होता है तो वो अनुमति वापस भी ली जा सकती है। और हम तो देख रहे हैं मुंबई से जिस तरह की तस्वीरें लगातार रोज सामने आ रही हैं, वो डरा रही है जो आंकड़े हैं। जाहिर तौर पर मुंबई की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और डराने वाले भी हैं, क्योंकि मुंबई में अब तक 7 ऐसे जगह हैं जिन्हें हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित कर लिया गया है। मुंबई का वर्ली इलाका है, वर्ली का कोलीवाड़ा इलाका है, धारावी है और गोवंडी। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर 7 हॉटस्पॉट जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं और हॉटस्पॉट को पूरी तरह से सील करने का काम और सैनिटाइज करने का काम जो है वो प्रशासन कर रहा है। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि लगातार जिस तरह से लोगों ने सरकार का साथ दिया, खुद घर में बने रहे और लोगों की चिंता की, और इसी तरह आगे भी 3 मई तक लोगों को सरकार का साथ देना है, घरों में बने रहना, क्योंकि सिर्फ हम अपनी खुद की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, लोगों को संभालने की भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी होती है। तो लिहाजा लोग जो हैं अपने घरों में बने रहें और पड़ोसियों को संभालें और देश को संभालें, और तभी कोरोना पर विजय प्राप्त किया जा सकेगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर ये इशारा किया है कि अगर एक भी हॉटस्पॉट बढ़ते हैं तो वहाँ पर दी जाने वाली छूट पूरी तरह से रोक दी जाएगी। क्योंकि अगर मुंबई की बात करें तो बड़ी संख्या में जो ऐसे मजदूर हैं जो संगठित नहीं हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, और ऐसे समय में जब लॉकडाउन हो चुका है तो उनके लिए जीवन आवश्यक वस्तुओं का एक सवाल खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने यह कह दिया है कि अगर हॉटस्पॉट बढ़ेंगे तो छूट जो है वो वापस ले ली जाएगी। लिहाजा मुंबई की बात करें, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर अब तक कोरोना वायरस के मामले रिपोर्ट नहीं हुए हैं, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था और वहां पर भी पुलिस की बंदोबस्त और बीएमसी कर्मचारियों का आना जाना शुरू कर दिया गया, ताकि इस तरह के नए मामलों पर नकेल कसा जा सके। जी ठीक है, और इसीलिए कहा भी गया है कि अब की बार जो होगा वो पहले से भी ज्यादा सख्ती यहाँ पर बरतने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए जो उठाए गए कदम हैं उनकी तारीफ भी की और कहा कि वक्त पर कड़े फैसले लेने की वजह से ही भारत में हालात जो हैं वो दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा बेहतर हैं। आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले
भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। साथियों, जब हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी, उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी तमाम उन बातों को करते हुए और भी ज्यादा सख्ती पहले से। हमारे तमाम सहयोगी जो बने हुए थे, हम उनका शुक्रिया यहां पर करना चाहेंगे।